जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं, यानी कि सरलीकरण, जो कि किसी भी एग्जाम के नज़रिए से यदि देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहा जाता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरलीकरण का एक बहुत ही मेन रोल होता है, और जो कि बहुत ही टाइम लेने वाला सवाल होता है। लेकिन इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद सरलीकरण का सवाल सिर्फ सेकेंडों में करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन जो होता है सवालों में, उसको करने का रूल्स होते हैं। तो वो रूल को मतलब बॉडमास के नाम से जाना जाता है। बॉडमास क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने का जो मेन रूल होता है वो बॉडमास होता है, जिसके रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी सिंप्लीफिकेशन यानी कि किसी भी मैथ के सवाल का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बॉडमास में बी क्या शो करता है, तो बी ब्रैकेट को शो करता है। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को शो करता है। कोष्टक यानी कि देखिए, अभी ब्रैकेट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। कोष्टक, कोष्टक अगर देखा जाए तो चार प्रकार का होता है। सबसे इस तरह जो बनता है इसको बड़ा कोष्टक कहा जाता है। बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। फिर दूसरे नंबर पर आप लोग इस तरह का कोष्टक बनते हुए देखे होंगे, जिसको मझौला कोष्टक कहा जाता है। कर्ली ब्रैकेट, मझौला कोष्टक। और आप लोग सवालों में इस तरह का भी कोष्टक देखे होंगे, जिसको छोटा कोष्टक कहा जाता है। छोटा कोष्टक। और इसके बाद से एक और कोष्टक आता है, जिसको रेखीय कोष्टक कहा जाता है। रेखीय कोष्टक। तो रेखीय कोष्टक, अब इस तरह के कोष्टक में सवाल को सबसे पहले रेखीय कोष्टक से हल करना शुरू करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को हल करते हैं, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। जब कोष्टक समाप्त होता है तो इसके बाद से दूसरे नंबर पर ओ यानी कि ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। और ऑफ का मतलब का। तो सवाल में यदि गुणा दिखे और का दिखे तो गुणा को नहीं किया जाता है, का को किया जाता है। और का मतलब ही होता है गुणा। तो का संति गुणा लिखकर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 50 का 10 माइनस 40, तो यहाँ पर गुणा 10 दिया है। तो पहले क्या करेंगे, 50 का 10 यानी कि 50 गुणे 10 माइनस 40 गुणे 10 करेंगे। तो पहले गुणा कर लेंगे इधर, यानी कि 500 माइनस फिर उसका गुणा करेंगे 400, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 100। इस तरह ऑफ का मतलब क्या हो गया, का हो गया। तो यहाँ पर ऑफ को करते हैं और उसके बाद से ऑफ के बाद हमारा आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। ऑफ का मतलब ऑफ का करने के बाद हम डिवाइड करेंगे। फिर एम मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, गुणा करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा क्या आएगा, एड, ए से एड। और लास्ट में एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव, यानी कि सबसे लास्ट में सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो ये तो हम रूल समझ लिए कि सिंप्लीफिकेशन के सवालों में किस तरह सवालों को किया जाता है। सबसे पहले रेखीय कोष्टक को, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझौले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। उसके बाद से यदि ऑफ कहीं दिखता है तो ऑफ को किया जाता है। फिर डी डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एड और सब्ट्रैक्शन। आइए इसको हम लोग कुछ सवालों के द्वारा समझते हैं। जैसे कि
अभी मैं यहाँ पर एक सवाल लिख रहा हूँ, उस सवाल के अकॉर्डिंग समझेंगे हम लोग। पच्चीस माइनस 16 माइनस मझला कोष्टक माइनस नहीं है 14 माइनस 18 माइनस 8 प्लस 3 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए कि ये सवाल है, तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये सवाल दिया वैसे उतार लेंगे। 25 बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 18 और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 कितना होगा 11, फिर छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। यहाँ पर रेखी कोष्टक को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो फिर ये पूरा हमारा ऐसे ही उतरा जाएगा। माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 18 में से 11 जाए 7 और ये मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक भी हो गया। अब मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 माइनस मझला कोष्टक में 7, 14 में से 7 जाए कितना बचेगा 7 और यहाँ पर हम लोग मझला कोष्टक को भी सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 25 माइनस 16 में से 7 जाए कितना बचेगा 9 और 25 में से 9 जाए तो 16। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडमास के सवालों को बॉडमास के रूल से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और बिना किसी गलती के कर सकते हैं। जो रूल बताया गया उसी रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो हमारे किसी भी सवाल में 1% मिस्टेक नहीं होगा। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे जिसमें बॉडमास के सभी रूल्स आ जाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग सभी प्रकार के कोष्टक हैं और छोटा कोष्टक के पहले रेखी कोष्टक कॉल किया जाता है, तो इसमें रेखी कोष्टक है नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन जैसे वैसे उतार लेंगे। 60 माइनस मझला कोष्टक 20 माइनस छोटा कोष्टक 1/2 ऑफ यहाँ पे 16 है तो 16 को लिख लेंगे और छोटे कोष्टक से बंद, फिर मझौले कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक भागा 3 प्लस 4। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रेखी कोष्टक को किया जाता है, तो रेखी कोष्टक है नहीं, तो रेखी कोष्टक के बाद से हम लोगों को छोटा कोष्टक करना होता है। तो छोटा कोष्टक यहाँ पर है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब वैसे ही उतारा जाएगा। 60 माइनस मझला कोष्टक 20 माइनस इसको देखिए 1/2 और ऑफ का मतलब होता है गुणा और 16, फिर मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक भाग 3 प्लस 4 और यहाँ पर देखिए 2 से 16 को काट देंगे 8 बार में, तो छोटा कोष्टक को सॉल्व किया तो 8 आया। फिर ऐसे 60 माइनस मझला कोष्टक 20 माइनस 8 मझला कोष्टक से बंद बड़ा कोष्टक भागा 3 प्लस 4। फिर यहाँ पे देखिए अब मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे क्योंकि रेखी कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक के बाद मझला कोष्टक, तो रेखी था नहीं, छोटा सॉल्व कर लिया। अब मझला को सॉल्व करेंगे तो बड़ा कोष्टक 60 माइनस 20 में से 8 जाएगा तो 12, फिर ऐसे यहाँ पर बड़ा कोष्टक से बंद कर देंगे भाग 3 प्लस 4, तो 60 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 48 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, तो 48 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 4, तो यहाँ पर 16 और 4 कितना होगा 20 और यहाँ पर हमारा 20 कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो इस तरह हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन के सवालों को करना होता है। सिंप्लीफिकेशन ये जैसे 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड का है और अभी मतलब सिंप्लीफिकेशन में
बहुत सारे टाइप्स के सवाल आते हैं, जैसे उसमें भिन्न वगैरह भी आता है, स्क्वायर करनी वगैरह भी आता है। तो अभी हम लोग ये छोटे मतलब 6-7 क्लास के लिए समझे हैं। आगे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आगे इस सिंप्लीफिकेशन में कठिन से भी कठिन यदि सवाल जो बनते हैं उसको हम लोग समझेंगे। अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ परसेंट भी हेल्प मिला हो तो आप लोग वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए।